जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में। तो हमने कल बात की थी हबीब के बारे में, तो आज हम बात करेंगे, तो आज हम आगे की बात करेंगे हमें वीडियो क्यों बनाना पड़ा, हम क्यों यानी हमारे इस्लामिक चैनल पे वीडियो बना रहे हैं हबीब के बारे में। काफी सारी चीजें जो हमने सुन ली है इनके बारे में कि इनके दुनियावी अचीवमेंट्स का है, तो अब हम बात करते हैं इनके दीनी अचीवमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी अचीवमेंट्स होने के बाद, इतनी पॉपुलरिटी होने के बाद, करोड़ों फैंस होने के बाद भी ये बंदे का जो सिग्नेचर मूव है वो ये है, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसका मीनिंग कुछ यूं निकलता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि कमाल जो भी है वो अल्लाह का है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हबीब जो है वो एक मुसलमान है और वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी नाम के नहीं वो काम के मुसलमान है। सुन्नत पे अमल भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, कोई नमाज नहीं छोड़ते, रोजे पूरे रखते हैं, रमजान में कोई फाइटिंग नहीं करते। अपनी जो भी अचीवमेंट्स है सबका क्रेडिट जो है वो खुद नहीं लेते, बल्कि सब अपना क्रेडिट जो है, इसका श्रेय जो है वो अल्लाह तआला को देते हैं। I want to say thank you for God. God is number one. Other things is nothing. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Honestly, I don't know why I have so much everything in my life. Like I don't know, maybe. Like I want to say thank you so much, God. First of all. शराब पीना तो दूर, शराब से लोगों को मना करते हैं। एक फाइटर था, उसका मैंने एक वीडियो देखा था, तो फाइटर कहता है कि मैं हबीब से मिलने आया था और मेरा रूम बुक नहीं था, यानी मैंने होटल बुक नहीं किया था। तो जब हबीब से मिल रहा था, हबीब ने बताया कि फला फला ये आपका होटल है, ये रूम है आपका, तो इसमें आपको जाना है, मगर आप शराब मत पीजिएगा, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा इस्लाम जो है इसकी इजाजत नहीं था कि मैं शराब के पैसे दूं, तो मैंने आपके लिए होटल रूम बुक कर दिया है, तो उसमें आप शराब मत पीजिएगा। तो ये है हबीब। तो ये शराब क्या पियेंगे, बल्कि दूसरे जो फाइटर्स वगैरह उनको शराब पीने से ही मना करते हैं। यानी ऐसा कोई काम करे ना इंसान, तो गैर मुस्लिम भी सोचे यार, अरे यार ऐसे होते हैं मुसलमान, और आज हम अपने आप को देख लें। तो हबीब के बारे में वीडियो बनाने का मकसद, यानी मुझे ऐसा जरूरी हो गया था इनके बारे में वीडियो बनाना, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो और भी काफी सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, आगे सुनिए। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखें आपके लाखों लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इनको, और बाद में आने वाले वीडियोस में देखेंगे, फिर भी जो है ये खड़े होकर पानी नहीं पीते, जाकर बैठकर पानी पीते हैं। तो यानी सुन्नत को इन्होंने लोगों के लिए नहीं छोड़ा। जस्टिन गेजी की जो फाइट थी, इनकी आखिरी जो फाइट इन्होंने लड़ी वो जस्टिन गेजी के साथ में थी। जस्टिन गेजी से फाइट जब लड़ने वाले थे 3 हफ्ता पहले इनके पैर की एक उंगली फ्रैक्चर थी, और यानी इसके बारे में खुद जो है वो जो डेना वाइट जो ओनर है यूएफसी, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था। Apparently he was in the hospital. He broke his foot 3 weeks ago. So he has 2 broken toes and a bone in his foot that's broken. Never told anybody, walking around. So, I mean, he is one of the toughest human beings on the planet. तो इन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं और किसी से जिक्र नहीं किया, और ये मतलब इतना स्ट्रांग आदमी है, ये इतना स्ट्रांग है कि मतलब इसको कोई पड़ी नहीं है। इसको मालूम है कि मैं रिंग में उतरा ना तो बस दैट्स इट, मतलब सामने कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसा मतलब इनका अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस, यानी शेर है आदमी, शेर दिल जिसको कहते हैं ना, शेर दिल है। और भी आपको मैं बातें बताता हूँ शेर दिल होने की, ठीक है। तो मतलब जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, ठीक है। तो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। तो ये इंजर्ड उतरे, यानी पैर में इनके फ्रैक्चर था 3 हफ्ते पहले ही, तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की। थोड़ा इनका ट्रेनिंग सेशन भी उसके से प्रॉपर नहीं हो पाया, बट ये उतरे और इन्होंने सेकेंड राउंड में जस्टिन गेजी को हरा दिया। और जस्टिन गेजी जो है काफी इंटरव्यू देते हुए आ रहे थे पिछले टाइम से कि मैं जो है टैप आउट नहीं करूंगा, क्योंकि हबीब का जो है सबमिशन बहुत जबरदस्त है। जब वो पकड़ लेते हैं किसी को तो इंसान को टैप आउट कर देना पड़ता है, यानी हार मान लेनी पड़ती है। तो ये जो है जस्टिन गेजी, उसने पहले मना किया था मैं टैप आउट तो नहीं करूंगा, सबमिट तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो जब फाइट का दिन आ गया, जस्टिन गेजी रिंग में आ गया, इसके बाद में हबीब को ये मालूम था कि जस्टिन गेजी के माँ बाप भी आए हुए। तो फर्स्ट राउंड में ऐसा एक टाइम आया कि हबीब जो है इसको आम बार कर सकते थे, यानी एक तरीके से पकड़ना होता है जिसमें ना इंसान अगर टैप नहीं करे ना तो उसका हाथ भी टूट सकता है, यानी इसका हाथ भी टूट जाए, इतनी जोर से उसको पकड़ देना कि अगर वो टैप नहीं करेगा उसका हाथ टूट जाएगा। तो एक ऐसा चांस आया था, मगर ये चांस जो है हबीब ने छोड़ दिया। तो लोग थोड़े हैरान थे कि हबीब के हाथ से चांस निकल गया। हबीब तो मतलब एक लेवल है उनका कि वो बंदा मतलब हाईएस्ट लेवल पे, उससे गलती नहीं हो सकती। तो हबीब के हाथ से चांस कैसे निकल गया। खैर ये फर्स्ट राउंड में हुआ था कि आम बार छूट गया। सेकेंड राउंड में जो है उन्होंने ट्रायंगल चौक किया जस्टिन गेजी को, और जो है सुलार ट्रायंगल चौक में ऐसा होता है कि मतलब उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है कि उसको बंदे को टैप करने का मतलब उसका टैप ही नहीं कर पाए वो, और वो बेहोश हो जाए।
ठीक है, तो ट्रायंगल चौक किया उसको, जस्टिन गेजी को, और उसको बेहोश कर दिया और अंपायर ने हबीब को जिता दिया। जब फाइट खत्म हो गई, सब होने के बाद जब इनसे इंटरव्यू लिया गया कि पहले राउंड में ये होता, दूसरे राउंड में ये होता, तो फिर हबीब बताते हैं कि मुझे मालूम था इसके माँ बाप आए हुए और इसने बोला था मैं टैप नहीं करूंगा, तो मैं नहीं चाहता था कि ये टैप करे और इसको मैं चाहता था कि इसको मैं सुला दूं, यानी मैं इसको बेहोश कर दूं। तो सेकंड राउंड में इसको मैंने ट्रायंगल चोक करके बेहोश किया ताकि इसको टैप भी नहीं करना पड़े और इसका यानी इसकी जो इज्जत है वो अपने माँ बाप के सामने और उसके लोगों के सामने बनी रहे कि इसने टैप नहीं किया, इसने मना किया टैप नहीं करूंगा, तो इससे मैंने टैप नहीं करवाया। तो यार ये देखो ना मुसलमान कैसा होता है, यानी ये बंदे की ये बात जानकर जस्टिन गेजी मुतासिर हो गया। मतलब यानी यही सब चीजें हैं जो नॉन मुस्लिम को मुतासिर करते हैं कि भाई इस तरीके के भी इंसान हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि हबीब फाइट हार जाते कि अगर फर्स्ट राउंड में अगर वो नहीं पकड़ते और कुछ ऐसा पंच वगैरह पड़ जाता सेकंड राउंड में उनको, तो हार सकते थे। मगर वो कॉन्फिडेंस बंदे का कितना शेर है वो बंदा कि उसको यानी ऐसा है, उसने एक बार इन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे बार बार पूछा जाता है कि फला फाइटर से लड़ोगे क्या, इस फाइटर से लड़ोगे क्या, अरे आप किंग कॉन्ग को ले आओ। ये इनका बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ कि किंग कॉन्ग को लेके आ जाओ, बस 155 पाउंड होना चाहिए, मतलब यानी लाइट वेट डिवीजन में आना चाहिए वो 155 पाउंड का। अगर किंग कॉन्ग लेके सामने खड़ा कर दो उसको भी हरा दूंगा मैं। ये सब क्या बात करते हो मेरे से कि इस फाइटर से लड़ोगे, मैं सबसे लड़ सकता हूँ, कोई भी आ जाओ। If you can bring King Kong and he can make 155, let's go. Hey, I come here for make history, you know. और फिर इनके 2-3 टॉनी फर्ग्यूसन है और कॉनर मैग्रेगर है, 2-3 लोग जो है वो बहुत यानी इनको बुरा भला बोलते थे और बोलते हैं जो भी है। तो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं 2-3 बार ऐसा पूछा गया इनको कि ये इनको आपको ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। वो यानी हबीब का रिप्लाई सुनिए आप कि बोले ये यूएफसी से आप इजाजत दे लीजिए, यूएफसी को बोले ऐसा कर दे। नॉर्मली क्या होता है कि 8 से 10 महीने में एक फाइट होती है, 6-8 से 10 महीने में एक फाइट होती है। तो हबीब का कॉन्फिडेंस देखिए क्या बोलते हैं कि यूएफसी को बोलिए कि इन दोनों से मेरी फाइट ना एक ही रात को हो रहा है, एक ही नाइट में करा दीजिए, पहले एक को मारूंगा फिर अगली राउंड में फिर अगले मैच में दूसरे को मारूंगा, एक ही नाइट में 2 फाइट ले लेंगे, तैयार है वो। बोले अभी की बोले एक रात की बात नहीं करो, अभी 15 मिनट में बोले उनको आने के लिए, अभी 15 मिनट में दोनों को मारूंगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस बंदे का, और वो लाखों करोड़ों लोग के सामने बैठ के बोल रहा है। यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह शेर देखो यार कैसा है यार। You know, like Tony O'Connor doesn't matter. I can fight with this guy same night. I swear, I don't joke. और उस दिखाया उन्होंने 29 राउंड यानी 29 फाइट और 0 सामने कोई नहीं जीत पाया। मतलब ये दिखाया उन्होंने कि कैसा शेर आदमी हो। और रिटायरमेंट ले ली। तो रिटायरमेंट इन्होंने क्यों ली? दरअसल कुछ महीनों पहले जो है इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और ये अपने वालिद साहब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब काफी वीडियोस में इनके बहुत सारे वीडियोस हैं, हर वीडियो में डाल नहीं पाऊंगा। तो यानी इनकी मोहब्बत साफ जाहिर होती है कि अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करते थे। I miss my father. I miss my father always, you know. My father, not only my coach, this guy, my father, you know. And, you guys can like no understand how I love my father. और ये अपना सारी जो अचीवमेंट है उसका सहरा अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला तो है ही मेहरबान, उसके अलावा जो सहरा आप बांधते हैं वो अपने बाप के सर पे बांधते हैं कि मेरे बाप ने मेरी ट्रेनिंग ऐसी की है, इसके लिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और जो आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे बाप की ट्रेनिंग की वजह से, वरना मैं कुछ नहीं होता। यानी ये इनका अपने बाप के ये इतनी मोहब्बत थी कि सब चीज जो है अपने बाप के लिए कहते थे कि हर चीज जो है मेरे बाप की वजह से, मेरे बाप ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। Very sad about I'm all my team here without my father. This everything because of my father. Alhamdulillah. Thank you so much, father. और इनके बाप जो थे अब्दुल मनाफ, वो भी कोई छोटे मोटे यानी इंसान नहीं थे। वो रशियन मिलिट्री का एक पार्ट थे और रशियन मिलिट्री में रहते रहते उन्होंने जूडो सीखा, फिर सैम्बो सीखा और यानी रशिया के काफी सारे जो है नेशनल कंपटीशन उन्होंने जीते। उसके बाद में जो है जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने एक जिम खोला, जिम में वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते सैम्बो की। और इस तरीके से फिर हबीब भी जो है सीखना शुरू किया हबीब ने, और अब तक जो है वो रशिया के नेशनल सैम्बो के कोच थे अब्दुल मनाफ। तो यानी इनके वालिद, ये सही कहते हैं कि इनके वालिद की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है और ये इन्होंने शो किया है क्योंकि हबीब के अलावा भी 3-4 लोग ऐसे हैं अभी यूएफसी में जो इनके वालिद के थ्रू ट्रेन किए हुए हैं। जी हाँ, तो इनके वालिद की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी। और मैंने बताया कि आपको यूएफसी में मतलब मौका मिलना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो ट्रेनिंग होगी जबरदस्त और बंदा भी जब हार्डकोर होगा तभी वो यूएफसी में उसकी एंट्री हो सकती है। और आज 3 से 4 लोग जो है इनके
वालिद के ट्रेंड किए हुए लोग जो है आज लड़ रहे हैं यूएफसी में। एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनके वालिद साहब इनके साथ में नहीं थे तो इन्होंने बताया था कि मेरा वालिद जब मेरे पीछे होता है ना, मेरा बाप मेरे पीछे होता है तो मुझे लगता है मेरे पीछे एक लायन है, यानी एक शेर बबर मेरे पीछे मेरी हिमायत में खड़ा हुआ है। यानी ये इतना मोहब्बत करते थे और इतना मानते थे अपने बाप को कि मेरा बाप मेरे पीछे है ना तो मैं किसी से लड़ जाऊंगा। जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो हबीब का जो स्कोर था वो 28-0 था। इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब इनको फोन आया कि जस्टिन गेजी से आपकी फाइट रखी गई है, तब इन्होंने जब अपनी माँ को बताया तो इनकी माँ ने जो है वालिदा ने डायरेक्टली मना कर दिया कि तुम कोई भी फाइट नहीं लड़ोगे अपने बाप के बिना। मगर ये खुद चैंपियन थे तो अब एक फाइट डायरेक्ट तो ले नहीं सकते रिटायरमेंट, तो इनको एक फाइट तो लड़नी थी। तो ये अपनी वालिदा को बता रहे थे कि 3 दिन लग गए, 3 दिन तक ये मनाते रहे अपनी माँ को। और उसके बाद में जो इनकी माँ ने इनको अप्रूवल दिया वो भी इस बिना पर कि इन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी फाइट होगी, इसके बाद में जिंदगी में कोई फाइट नहीं लड़ूंगा। तो 29वीं फाइट अपनी आखिरी फाइट के लिए रिंग में आए और इन्होंने जैसे मैंने बताया जस्टिन गेजी के सेकंड राउंड में इन्होंने हरा दिया और हराने के बाद ये बहुत ज्यादा रोए। और फिर आखिर में जो है अपना रिंग के अंदर ही जो इनसे इंटरव्यू लिया गया उसमें इन्होंने बताया कि ये मेरी आखिरी फाइट थी, अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। मेरा ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं रिंग में दोबारा आऊँ कि मेरा बाप मेरे पीछे ना हो। यानी ये अपने बाप से वालिद से इनकी मोहब्बत थी। अब मेरे वालिदैन में से सिर्फ मेरी वालिदा ही हयात है, तो यानी अब मैं चाहता हूँ कि अपना जो ज्यादातर टाइम है उनको मैं दूं। जबकि इनके वालिद खुद चाहते थे कि हबीब का जो स्कोर हो वो 30-0 पर एंड करे अपने करियर को, यानी 30-0 जब इनका हो जाए, क्योंकि उनके बाप को भी कॉन्फिडेंस था मेरा बेटा शेर है, शेर, तो कोई हराने वाला पैदा नहीं है। तो इनके वालिद को भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा हारेगा नहीं कभी भी। तो इनकी एक ख्वाहिश थी उनकी कि 30-0 पे जो है जब 30-0 इसका स्कोर हो जाएगा मेरे बेटे का तो ये जब रिटायरमेंट ले लेगा। मगर 29-0 पे जो है हबीब ने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि इनके वालिद साहब अब नहीं रहे। और इनके वालिद साहब का इंतकाल जो है शायद जहाँ तक सुना है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। और ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो है फाइट 29वीं फाइट जो आखिरी फाइट है वो मिस हो। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि इनके पैर में फ्रैक्चर था, फिर यानी इनकी उंगली में फ्रैक्चर था, फिर भी इन्होंने बताया नहीं। अगर ये बता देते तो ये फाइट जो है कैंसिल करनी पड़ती और फिर ये लंबा वक्त जाता। इसके लिए चाहते थे कि जल्द से जो है मैं जो भी फाइट वगैरह के मसले मसाइल खत्म कर दूं और मैं दूर चला जाऊं इस वर्ल्ड से और जो है अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ रहूं अच्छी तरीके से और अपने माँ को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाऊं। अब आप ये बताएं कि क्या हम अपने वालिद से, बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके लिए हम अपना सब कुछ छोड़ दें, इतनी शान और शौकत शोहरत सब छोड़ दें? क्या हम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरी बीवी भी हो, मेरा बच्चा भी हो, फिर भी कोई काम करने के लिए मैं अपनी माँ से इजाजत लूं? ऐसा होता है क्या? शर्म से यानी सर झुक जाता है कि मैं खुद ऐसा नहीं हूं। तो यानी ये देखो आपके कैसा बंदा है यार, ये कैसी उसकी तरबियत हुई है कि सब कुछ है, यानी इतनी शोहरत, इतनी दौलत, सब कुछ है इसके पास, क्या नहीं है। और देखो माँ बाप की इतनी फर्माबरदारी, अल्लाह से इतनी मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत। हमें गली के हमारे लोग नहीं पहचानते इसको, इनके तो करोड़ों फॉलोअर्स थे, तो भी इनके अमल देखो आप कि मतलब किस तरीके से ये माँ बाप के फर्माबरदार थे और रहे। ऐसी अपनी माँ की इताअत है कि मतलब आखिरी फाइट तो मतलब आखिरी फाइट, अब इसके बाद नहीं लड़ सकता, इस तरीके का मतलब इताअत। अच्छा, एक बात ये भी है कि इनकी वाइफ यानी इनके निकाह को भी काफी टाइम हो चुका है, इनके बच्चा भी है इनको, मगर इनकी वाइफ को भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आज तक देखा नहीं। यानी पूरी तरीके से इस्लाम के फॉलोअर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए तो वीडियो बनाया जा रहा है। इनसे पूछा गया यानी कुछ टाइम पहले के रिटायरमेंट आप लेने वाले हो तो क्यों मतलब आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो इन्होंने फरमाया कि मतलब मैं एक चील हूँ, मुझे द ईगल कहा जाता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, एक दिन मौत आ जाएगी, मर जाना है मुझे, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और लोगों के साथ वक्त गुजारूं। एक दिन मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या करेंगे लोग? कुछ लोग आके जो है कब्र में दफना देंगे, बस साथ में क्या ले जाना है? ये सब फाइट वगैरह करके इतना करोड़ रुपए कमा के क्या करना है? साथ में थोड़ी कुछ ले जाना है। यानी ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में। और बस मुझे अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। नई जिंदगी ऐसी होगी कि इंटरव्यू से दूर होगी, लोगों से दूर होगी, पॉपुलरिटी से दूर होगी, और मुझे जिंदगी जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप करोड़पति भी हो तो भी यानी एक ब्रेड के टुकड़े से यानी एक रोटी से क्या खाओगे? सही बात, मतलब आप कितनी गहरी बात कही कि बिलियनर भी है अगर बंदा, करोड़पति भी है, तो एक ब्रेड के टुकड़े से, उन्होंने एक ब्रेड का टुकड़ा कहा, हम कहेंगे एक रोटी से ज्यादा क्या खाओगे? यानी रोटी से ज्यादा क्या खाओगे? मतलब करोड़पति होगी भी तुम क्या खा लोगे? खाना ही खाओगे ना, उसके कुछ नहीं खा सकते। तो आप देखें कि मेंटली भी इस बंदे की क्या
तरबियत की गई है कि यार दिमाग हैरान हो जाता है कि करोड़ों कमाने वाला एक फाइट, आपको मालूम है कि ये भी एक रिकॉर्ड है गालिबन के इन्होंने जो आखिरी फाइट लड़ी है उसमें 44 करोड़ तकरीबन इनको रुपए दिए गए एक फाइट के, आखिरी फाइट के। ये चाहते तो जिंदगी में नहीं 40 साल तक अगर लड़ते आते तो कितने करोड़ कमा लेते, मगर ये बंदे को पैसे की पड़ी नहीं है। ये तरबियत देखिए आपके, पैसे के पीछे नहीं भागना है हमको। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी पॉसिबल है क्या? यानी मतलब एक बंदा जिसके करोड़ों फॉलोअर्स है, जिसने पूरी दुनिया देखी है, हर जगह जाके फाइट की है, और ऐसा यानी इतना बड़ा है आदमी के जिसको गोट कहा जाता है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटिंग में, और वो इतना खाकसारी उसके अंदर के उसको पैसे के लिए मतलब कोई इतनी खास वो नहीं है, यानी क्या खाना ही तो खाना है, माँ के साथ में वक्त गुजारना है, फैमिली के साथ में वक्त गुजारना है, इसके लिए 32 साल की कम उम्र में जो रिटायरमेंट ले लिया। यानी ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि जो एक बंदा जिसको यानी जिसने पूरी दुनिया देखी है, शराब नहीं पीता, सुन्नत पे अमल करता है, नमाज नहीं छोड़ता, रोजा नहीं छोड़ता, और मतलब अल्लाह ताला के अहकाम नहीं छोड़ता। आप ये देखें काबा शरीफ के सामने इनका फोटो है, तो नहीं ये बंदा क्या है? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदे ने इतनी दुनिया देख ली फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्लाम के परचम तले जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो आज वो रीजन मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हबीब के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा जो थे वो इमाम शामिल के खलीफा थे। जी हाँ, तो इमाम शामिल कौन है? दागिस्तान जो एरिया मैंने बताया जहाँ पे रहते हैं, वहां पर जो इमाम शामिल थे वो पैदा हुए वहां पर, उन्होंने इजिप्ट जाकर वो आलिम बने, फिर यहाँ पर आके जो है रशिया से वॉर चल रही थी दागिस्तान की, जब ये रशियन आर्मी इन्वेड करना चाह रही थी, तब इन्होंने 30 साल तक जो है फ्रीडम फाइटिंग को लीड किया इमाम शामिल ने 30 साल तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह का वली मानते हैं लोग, और जो इन्होंने पर्दा फरमाया जब ये हज को गए थे, हज पर जो है इनका मदीना शरीफ में पर्दा इन्होंने फरमाया, और इनकी कब्र मुबारक जो है वो जन्नतुल बकी है माशाल्लाह। ये प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ही ये दफन है। तो ये थे इमाम शामिल, और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे यानी जो परदादा थे वो उनके खलीफा थे। तो कोई ऐसा बंदा जिसको लोग वली मानते तो खलीफा किसी को तो ऐसे इंसान को तो नहीं बना देगा, कम से कम नेक परहेजगार तो होगा ही बंदा, और हो सकता है अल्लाह के वली भी हो शायद वो, मुझे तो पॉसिबिलिटी पूरी लगती है कि हो सकता है अल्लाह के वली भी हो, मगर नेक और परहेजगार तो कंफर्म होंगे, तभी उन्होंने अपना खलीफा इनको बनाया। तो खैर ये सब चीज पॉसिबल है। मैंने कहा ना कि कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ऐसे है कि अगर तरबियत अच्छी हो इंसान की, परवरिश अच्छी की जाए, और खून जो है वो खून अगर किसी नेक और परहेजगार बंदे का हो तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इंसान वो चीज कर सकता है जो लोग की अकलें हैरान हो जाती है, इस पे लोग सोच नहीं सकते। तो ये बंदे ने वही कर दिखाया है। ये आज खबीब क्या दिखा रहे हैं? खबीब यही दिखा रहे हैं कि जो इनको परवरिश जो इनकी की गई है, यानी जो खून इनका जो आया है वहां से, तो यानी वो खून आज भी इनके जिसमें दौड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने इस्लाम के परचम को कहीं भी नहीं छोड़ा। तो ये था एक्चुअल रीजन हमारा वीडियो बनाने का। और आपको एक खुशखबरी ये भी दे दूं, हबीब जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। आपने नमाज पढ़ते हुए देखा होगा ऊपर हाथ बांधते, तो शाफी मसलब को फॉलो करने वाले सुन्नी है। ठीक है, अब सुन्नी है वो कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ करें? ठीक है, तो ये चेचनिया के जो लीडर हैं, जो आपने वीडियो देखा होगा, जिनके लिए रोज़ा रसूल खुलवाया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कितने बड़े आशिक रसूल है। तो वो आशिक रसूल यानी इनसे इनकी मुलाकात हुई, तो आप देखें क्या एक आशिक रसूल और आशिक रसूल यानी मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक प्रूफ हो गया। अच्छा, ये प्रूफ अगर आप नहीं माने सुन्नी होने का, दूसरा प्रूफ देता हूँ। अर्तुगरुल गाजी की जो कास्ट है, तो हबीब जो है जब तुर्की गए थे तो अर्तुगरुल सीरियल की जो कास्ट उनसे मुलाकात भी की थी। तो वहाबियों ने तो इसको बैन किया था अपने मुल्क में, तो अगर खुदा ना खास्ता ये वहाबी होते तो क्यों जाते? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, इनके रग में जो खून दौड़ता है वो सुन्नियों का है, इसके लिए ये जो है वहां पर गए और उन्होंने वहां पे मुलाकात की इसकी कास्ट से। अगर ये भी नहीं मानेंगे आप, तो जो रिसेंट अपना मसला हुआ था, ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो किया था, तो शायद ही कोई ऐसे मुस्लिम होंगे जिसके इतने करोड़ों फॉलोअर्स हो और वो इस तरीके का पोस्ट करे। देखिए आप, इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, वही फ्रेंच के प्रेसिडेंट के मुंह पे एक शूज यानी चप्पल के मार्क्स मुंह पे लगे हुए, मतलब मार्क लगा हुआ ये फोटो उन्होंने शेयर के साथ में रशियन में उन्होंने लिखा था, जिसका मफहूम कुछ यूं बनता है कि अल्लाह ताला तेरा मुंह बिगाड़े और तेरे फॉलोअर्स का मुंह बिगाड़े। तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाते हो। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप और अपने फैमिली सबसे बढ़कर
इश्क करते हैं यानी मोहब्बत करते हैं। अब सोचिए ये बोलने वाला कौन शख्स होगा जो ये कहेगा कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा और अपनी फैमिली से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, यानी उनसे मोहब्बत करते हैं। ये एक बेशक सुन्नी ही हो सकता है जो ये चीज़ कह सकता है। उसके बाद में जो है इन्होंने इस तरीके से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला ज़रूर जल्द ही देगा, यानी वो हिसाब जो है तुमसे जल्द लेगा इसका, जो तुमने ये गलत काम किया है। तो इससे ही प्रूफ होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हबीब जो है वो टनाटन सुन्नी है अल्लाह के फल से। अब ये वहाबी वगैरह जो है ना बहुत फॉलोअर्स और ये सब जो है ना सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं इनके हबीब के बारे में वीडियो बनाकर। अब ये देख लें आप, मुफ्ती बैंक ये बारहवीं शरीफ मनाने को मना करता है, मगर हबीब की जैसी टोपी पहनने ये सब जायज़ है। मगर बारहवीं शरीफ मनाने जाएंगे तो बिदअत हो जाती है, मगर हबीब ने जो टोपी पहने वो टोपी पहनेगा तो ये जायज़ है, बल्कि इसका सवाब भी मिलेगा। देखो ठीक है, तो क्यों मिलेगा, क्योंकि यानी क्यों ये जायज हो गया, क्योंकि इससे फॉलोअर मिले ना, क्योंकि करोड़ों फॉलोअर्स है हबीब के, तो इसको यानी इसके बारे में वीडियो बनाएगा, इसकी नक्काली करेगा तो इसको काफी फॉलोअर्स मिलेंगे। तो ये रीजन है कि देखो आज जो है ये वहाबी जो है, वहाबी देवबंदी सब जो है ना इनकी तारीफें करते हैं और इनके थ्रू जो है सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन करते हैं। तो खैर अल्लाह ताला हमें गुस्ताखाने रसूल से महफूज फरमाए, इनसे बचाए और इनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। और हबीब ने जो भी आज तक किया है, यानी अल्लाह ताला अगर उनसे कोई गुनाह, यानी जो भी वो गुनाह का काम है थोड़ा सा UFC में जो मसला है उसका शरई पर्दे का, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए और उनको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए। और जो उन्होंने अच्छे काम किया, अच्छे काम उनके बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला उसका भी उनको अजर अता फरमाए। तो ये था हमारा पूरा डिटेल वीडियो हबीब के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, काफी लंबा हो गया मगर खैर पूरी डिटेल देनी थी तो पूरी डिटेल देनी पड़ी। तो इसको आप जो है अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। In Allah with you nobody can stop you. In Allah with you nobody can stop you. In Allah with you nobody can stop you.